लगातार समाचारों में देखते होंगे कि किसी को पहाड़ से ढकेल दिया गया है, किसी को ड्रम में भर दिया गया है। बहुत सारी घटनाएं उल्टी भी हो रही हैं, लेकिन हम लोग अभी पुराने वाले ही अपने पौराणिक कथाओं पर विश्वास करते हुए दहेज प्रथा के ऊपर ये नाटक है। तो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिएगा पंडित जी से लेकर और जो भी लोग वहाँ पे दूल्हा दुल्हन सब लोग आ रहे हैं। तेज ताली बजाओ एक बार सबके लिए, लगना चाहिए कि यहाँ बारात वारात का सिस्टम चल रहा है। और मेरे मन में एक बात और भी आई है कि यहाँ पे जो अभिभावक आए हैं, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जो अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ उनका कि वो समय निकाल के यहाँ पर आए और अभी भी समय दे रहे हैं और उन बच्चों को बड़ा ही के बाप को दिया जाने वाला एक ऐसा उपहार जिसे पूरा करने के लिए एक लड़की का बाप अपना घर बार यहाँ तक खुद को भी गिरवी रख देता है, फिर चुका नहीं पाता। यही दर्द था जिसके कारण आज एक माँ लड़की को जन्म देने से पहले अपनी कोख में मार डालने को विवश है। लोग लड़कों को तो पैदा करना चाहते हैं, लेकिन लड़की नहीं। एक ऐसे के लोग जिस दिन सारे माँ बाप लड़की पैदा करना बंद कर देंगे, उस दिन उन्हीं लड़कों को ब्याह करने के लिए कोई लड़की नहीं मिलेगी। इसी दया की बड़ी कर सकती हुई एक कन्या जिसकी मर्मस्पर्शी कहानी एक लव नाटक के माध्यम से विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा प्रस्तुत है। आइए देखते हैं। बधाई हो, अब हम और आप संधि हो गए। आइए गले मिलते हैं। रुकिए, पहले जो आप 3 लाख रुपए देने का वादा किया वो कहाँ है? मुझे माफ कर दीजिए संधि साहब, मैं कुल मिलाकर 1 लाख रुपए का ही जुगाड़ कर पाया हूँ। क्या कहा आपने? पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया? अरे जब पैसे नहीं थे, हम जैसे रईस खानदान में अपनी बेटी ब्याह करने की सोची थी आपने कैसे? किसी भिखमंगे के पल्ले बांध दिए होते या फिर किसी लफंगे के साथ भाग गई थी घर से? नहीं करनी हमें अपनी बेटी की भिखमंगी कर शादी। नहीं, ऐसा मत करिए संधि साहब, गांव में मेरी नाक कट जाएगी। मैं अपनी पगड़ी आपके कदमों में रखता हूँ, मेरी लाज रखिए। आज शादी हो जाने दीजिए, मैं आपके पांव पकड़ता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बार याद रखना, बाकी के पैसे 10 दिन के भीतर मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। सुना? कितने दिन में?
10 दिन में। ठीक है, आगे का कार्यक्रम चालू करो। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार। भाभी, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और मैं भी आपका पूरा ध्यान रखूंगी। आपको अपने घर की याद नहीं आने दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। इस तरह समय गुजरता रहता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं। उधर रामलाल दहेज के बकाये की रकम जुटाने के लिए दिन रात एक कर देता है, परंतु वह जुटा नहीं पाता। फिर एक दिन क्यों रे, शाम होते ही दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है। चल उठ, बर्तन साफ कर। और सुन, आज 1 महीने से ज्यादा हो गए। तेरा बाप 10 दिन में पैसे देने की बात करके तेरी शादी कराई थी। अब तक वो धोखेबाज पैसे लेकर नहीं आया। चल फोन कर पैसे के लिए।
हेलो माँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, कैसी हो? माँ माँ, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। ये लोग रोज पैसे की मांग करते हैं, गालियाँ भी देते हैं। कल तो उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया। माँ, वो 2 लाख रुपए का इंतजाम हो गया क्या? हमें माफ कर दो बेटा, तुम्हारे पापा पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए। तुम जानती हो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ गिरवी पर है। हो सके तो हम सबको माफ कर दो बेटा। माँ प्लीज मत रोइए, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं फोन रखती हूँ माँ, अपना ध्यान रखना। क्यों रे करमजली, क्या कहा तेरी माँ ने? बापू अभी जुगाड़ कर रहे हैं। जुगाड़ कर रहे हैं? अभी जुगाड़ कर रहे हैं? चल बर्तन साफ कर। क्यों रे गरमजली, तेरा बाप पैसे तो लेकर आ रहा है ना? नहीं माँ जी, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। क्या कहा तुमने? पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया? इसको अभी घर से निकालो, बहुत हो चुका है इन लोगों का। इसका बाप 1 नंबर का झूठा एवं मक्कार आदमी है। इन लोगों को तो भीख मांगनी चाहिए। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए माँ जी, ये सब गलत है माँ जी गलत है ये सब। अभी बताती हूँ क्या गलत है। मानस के पापा, मानस, सब लोग इधर आओ तो। भाभी भाभी क्या हुआ भाभी? उठिए भाभी।
है तुम लोगों ने मेरी भाभी को, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। हेलो पुलिस, कैसे हैं? अब गजब के लोग बजग में स्वार्थ भर समाज हो, दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। बनला के बस को साथी बिगड़ला के कोई ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना, भाई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, भाई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। अखिया से लोर झरे नाही पहुंचवई। एक लड़की का गरीब घर में पैदा होना कोई अपराध नहीं है। अगर माँ बाप लड़की की शादी के लिए दहेज नहीं दे पाते हैं तो इसमें लड़की की क्या दोष। बहू को भी अपनी बेटी जैसा ही स्नेह, प्यार और सम्मान दे। दहेज के लिए उसकी जान न ले। बहू घर की लक्ष्मी होती है। बहू से ही आपका घर उजियार होता है और बहू ही आपका वह शादी ले जाती है। तो आइए आज से ही हम संकल्प लें, न दहेज लेंगे, न दहेज देंगे। जाना एक मिनट, स्टेज पर रुक जाना एक मिनट। बच्चों को भी आया है, इस ग्रुप को 2 पुरस्कार आए हैं। सबसे पहले तो एक बार पीछे तक जोरदार तालियां बजाइए बच्चों के लिए। और इनके लिए 2 पुरस्कार आया है। एक श्री रामाज्ञा जी मास्टर साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मेरी दाईं तरफ इधर। इनके तरफ से इन बच्चों को 200 रुपए का पुरस्कार है। तो एक बार मास्टर साहब के लिए और इन बच्चों के लिए अगेन एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। और बात अभी यही खत्म नहीं हुई है। श्री शिव कुमार सिंह जी जो मेरे चाचा जी के जैसे हैं और भरनों गांव के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से भी इन बच्चों को 300 रुपए का भारी भरकम पुरस्कार है। तो एक बार प्रधान जी के लिए और इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। जब तक बजाइएगा जब तक ये उतर के चले न जाए। बहुत बहुत बधाई बच्चों, बहुत बढ़िया किया आपने। अब जा सकते हैं, तेज बजाते वहां तक ना